आप सम्राट नहीं है, सम्राट तो मैं हूं। सिकंदर को आश्चर्य हुआ, ये क्या मामला, ये कैसे अपने आप को सम्राट बता रहे। सिकंदर ने पूछा, महात्मा जी आप सम्राट कैसे हुए। तो संत ने कहा कि सिकंदर, तूने जो है देश के ऊपर विजय प्राप्त की है, लेकिन तूने अभी तक इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, तूने मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए तू सम्राट नहीं है, मैं सम्राट हूं। मैंने पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, मैंने मन को वश में कर लिया, जिसके कारण सबसे बड़ा सम्राट मैं हूं। इसलिए कहा कि मनो विजेता जगतो विजेता। जो मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वो सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। मन की दशा कैसी है, मन को हम कैसे वश में करें। यदि मन को हम टाइट कर देंगे तो भी मन जो है हमारे पास में नहीं रहेगा, मन को ढीला भी कर देंगे तो मन भी हमारे पास में नहीं रहेगा। इसलिए मन की गति समझ में आनी चाहिए कि मन को कैसे करें वश में। इसलिए इसके लिए मध्यम मार्ग, जैसे अपन देखते हैं वीणा के तार को, यदि उन तारों को ज्यादा कस देंगे तो संगीत नहीं निकलेगा, और उन तारों को ढीला भी कर देंगे तब भी जो है संगीत नहीं निकलेगा। उन वीणा के तारों को जो है मध्यम रखना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें से संगीत निकल पाएगा। इसी प्रकार से जो है हम अपने मन को जो है ज्यादा कस करके नहीं रखें और ज्यादा ढील भी नहीं रखें, मध्यम मार्ग से जो है उस मन को जो है धीरे धीरे वश में किया जाता है। मंत्र मिल जाए और पानी को यंत्र मिल जाए तो दोनों की ऊर्ध्व गति हुआ करती है। मन को मंत्र मिल जाए और पानी को यंत्र मिल जाए तो दोनों की ऊर्ध्व गति हो जाती है। यदि मन को मंत्र न मिले और पानी को यंत्र न मिले तो पानी जो है नीचे नीचे बहता चला जाएगा। इसी प्रकार से मन भी जो है हमारा नीचे नीचे बहता चला जाएगा। इसलिए जो है मन को हम किस प्रकार से जो है माप सकते हैं। मन को मापने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार के साधन बतलाए कि आप अपने मन को किस प्रकार से अपने अधीन कर सकते हैं। यदि आज हमारे मन ने कहा कि मुझे आज कचौरी खाना है, आज इमरती खाना है, आज जलेबी खाना है, आज गुलाब जामुन खाना है, आज चाट पकौड़ी खाना है, अब क्या करेंगे? अपन तो दे देंगे सीधे, क्योंकि मन ने मांगा है। हैं? क्यों कैलाश जी? मन ने मांगा है इसलिए दे देंगे। देव फटाफट दे दिया आदेश पत्नी को, आज बनाओ गुलाब जामुन, आज बनाओ इमरती, आज बनाओ लड्डू पेड़ा। आदेश दे दिया और पत्नी ने बना दिया और हमने खा लिया, जिससे हमारा मन वश में नहीं हो पाता है। मन को वश में करने के लिए बार बार मन को फटकारना पड़ता है। मन साधु संतों का भी होता है कि आज ये चीज खाना चाहिए, ये चीज खाना चाहिए, ये चीज खाना चाहिए, लेकिन साधु संत मन को फटकारते हैं। और मन को फटकारने के उपरांत भी जब मन नहीं मानता है तो कहते हैं, ठहरे बेटा, तेरे को खाना है ना, चिंता मत कर, तुझे खिलाऊंगा, लेकिन इस शर्त पर, यदि आज तुझे तेरा नियम मिलेगा तब जो है तुझे खिलाऊंगा, यदि नियम नहीं मिला तो तुझे नहीं खिलाऊंगा। यदि आज थाली के अंदर, यदि बीच के अंदर जलेबी होगी, सामने घेवर रखा होगा, भोजन इस क्रम से होगा कि बीच में रोटी होगी, सामने सब्जी होगी, साइड में दाल होगी, इधर पापड़ रखे होंगे, इधर चावल रखे होंगे, तो तेरे को खिलाऊंगा, वरना तेरे को भोजन नहीं दूंगा। इस प्रकार से जो है साधु संत अपने मन को फटकारते हैं। इसके बावजूद भी यदि मन नहीं मानता है तो फिर सीधा माध्यम उपवास। जा बेटा उपवास कर, आज तेरे को भोजन ही नहीं मिलेगा।
इस प्रकार से जो है मन को वश में किया जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो मन जो है हमारे आधीनस्थ हो जाता है। ये मन बहुत बड़ा चंचल है, इसकी गति समझना बहुत मुश्किल है। एक क्षण में कहां से कहां पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। इंसान विचार करता है कि मैं अगले पर्युषण पर्व में 10 उपवास करूंगा, अगले पर्युषण पर्व में 10 उपवास करूंगा। ठीक है, बात हो गई पक्की, 10 उपवास करूंगा। अब इधर जो है 6 महीने का समय शेष रह गया, तब भी भावना अच्छी बनी रही, मुझे 10 उपवास करना है। पर्युषण पर्व आने में 1 महीना अवशेष रह गया। अब मन में विचार आता है यदि अपन 10 उपवास कर लेंगे तो रात में भूख लगेगी, फिर क्या करेंगे? अपन तो ना, उपवास नहीं हो सकता। रात में चूहे दौड़ेंगे तब क्या करेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। फिर जो है विचार करता है कोई बात नहीं, 10 उपवास नहीं तो 1 टाइम भोजन कर लेंगे। विचार कर लिया, दिन रह गए 15 दिन हो गए। बोले रात में प्यास लगेगी तो क्या करेंगे? रात में प्यास लगेगी क्या करेंगे? एकासन भी मुश्किल है। विचार किया कोई बात नहीं, एकासन नहीं कर पाएंगे तो 2 टाइम अन्न का ले लेंगे। फिर विचार करता है 8 दिन शेष रह गए। बोले 2 टाइम भी ले लिया, लेकिन रात में पानी की प्यास लगी, दूध पीना पड़ा, भूख लगी, तो फिर क्या करेंगे? मन कैसे गिर जाता है पता नहीं चलता है। और आते आते पर्युषण का दिन आता है और व्यक्ति जो है साधना नहीं कर पाता। ऐसे मन की दशा है ये। इसलिए मन को वश में करना बहुत कठिन है। एक राजा बीमार हो गया, सारे वैद्यों का इलाज करवाया, लेकिन किसी वैद्य का इलाज नहीं लगा। अब वो राजा परेशान, बीमारी के कारण शरीर में वेदना, भयंकर वेदना, और जब शरीर में वेदना होती है तो सहन नहीं होता है, व्यक्ति तीर मिला जाता है, रोता है, चिल्लाता है। अज्ञानी जीव जो है उधम मचाता है, मेरा इलाज कराओ, मेरा इलाज कराओ, मेरा इलाज कराओ, मुझे बाहर ले जाओ, मुझे बाहर ले जाओ। लेकिन साधु संतों को रोग हो जाए तो क्या करेंगे? कहाँ ले जाएंगे? ना तो विदेश ले जा सकते, न हॉस्पिटल ले जा सकते, न कुछ इलाज कर सकते। लेकिन साधु संत जो है उस रोग की दशा में शांत भाव से अपने भीतर इस शरीर का चिंतन करते हैं। शरीर में कितने रोग हैं? 5,68,99,584 रोग विद्यमान हैं। कितने? 5,68,99,584 रोग विद्यमान हैं। जहां हमारी इस अंगुली के एक पोर में 96 रोग हमारे कुंद आचार्य देव ने कहे हैं। यदि पाप कर्म के उदय से हमारे शरीर में रोग पैदा हो जाए तो हमारी क्या स्थिति बनेगी? ऐसे समय में साधु संत चिंतन करते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर तो व्याधियों का घर है, ये शरीर तो वैसे ही नाशवान है। त्यागी को रोग वैराग्य के लिए हुआ करता है और भोगी को रोग रोने के लिए हुआ करता है। इस प्रकार से अपने भीतर चिंतन करते हैं और चिंतन के बल पर जो हैं वे अपने जीवन में शरीर के प्रति वैरागी बने रहते हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति नहीं, संक्लेश नहीं, कष्ट नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं, समता भाव से उस कर्म की वेदना को सहन कर लेते हैं, रोग को सहन कर लेते हैं। राजा परेशान हो गया, मेरा कोई इलाज नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? भाग्य के उदय से एक चिकित्सक, पुराना वैद्य, वह राजा को उपलब्ध हो गया। वैद्य ने कहा एक काम करना,
इनको अपने जीवन के अंदर कभी भी आम मत खिलाना, कभी भी आम मत खिलाना। और वो समय आम की सीजन का, आम की सीजन का, आम के आम गुठली के दाम कहावत है। आम जो है गुणकारी है, आम के एक भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती है, छिलका भी काम आता है, गुठली भी काम आती है, रस खाने में काम आ जाता है। इसलिए आम का कोई भी भाग व्यर्थ नहीं जाता और सब की सब औषध है। यदि पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बनती है, पेट में आंव बनती है, भोजन पचता नहीं है, तो आम की गुठली का चूर्ण करके खा लो तो सारी वेदना दूर हो जाती है। लेकिन आजकल कोई जानता ही नहीं है, आम की गुठली कोई रखते नहीं है, क्योंकि आजकल तो जो है रस चूसा और गुठलियां फेंक दी। पहले अपने घरों के अंदर गुठलियां रखते थे, आज भी गांवों के अंदर जो है गुठलियां रखते हैं देसी इलाज के लिए। लेकिन अब वर्तमान में तो देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो आजकल तो डिब्बे का रस आ गया। जो डिब्बे का रस हम लोगों के लिए अभक्ष्य है, न जाने कितने दिनों का होता है, उसको हम खा लेते हैं, वो हमारे रोग का कारण बनता है। इंसान को ज्ञान नहीं है कि कितने दिन का रस होता है और इसमें किस प्रकार से केमिकल्स मिलाए जाते हैं, किस प्रकार का पाउडर मिलाया जाता है, हमें ज्ञान नहीं। और हम तो रसना इंद्र के वशीभूत होकर के खा जाते हैं और शरीर में रोग को जन्म दे देते हैं। इसलिए डिब्बे का रस कभी मत खाना। राजा को कहा गया कि आम कभी मत खिलाना, यदि राजा को जिंदा रखना चाहते हैं तो आम के पास फटकने मत देना। ठीक है। एक दिन जो है राजा सैर करने के लिए गया, और सैर करने के लिए गया, सामने सुंदर सा आम का बगीचा, आम का बगीचा, और आम के बगीचे में गया। लेकिन मंत्री ने कहा कि राजन, आम के बगीचे के पास में नहीं जाना, आपका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, वैद्य जी ने मना किया है। लेकिन इंसान जो है लाचार हो जाता है। सामने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। राजा ने कहा मंत्री से, मंत्रीवर, मैं आम नहीं खा रहा हूं, मैं तो केवल आम के वृक्ष के नीचे बैठना चाहता हूं, मैं थक गया हूं। लेकिन मंत्री ने कहा कि राजन, और जो है खुले स्थान में बैठेंगे। राजा नहीं माना, राजा वहीं बैठ गया। राजा बैठ गया, बैठने के उपरांत तो जो है ठंडी ठंडी हवा लगी, तो राजा का मन सोने को हो गया, सोने का मन हो गया। और जैसे ही दृष्टि ऊपर की ओर गई तो पीले पीले सुंदर सुंदर आम, इतने मीठे सुगंधित, मन को ललचाने वाले, उन फलों की दृष्टि राजा की गई। राजा ने जैसे ही फल को देखा तो फल खाने की, तब मंत्री ने कहा कि राजन सावधान, दृष्टि हटाओ वहां से। तो राजा ने कहा, अरे मैं तो केवल देख रहा हूं, खा थोड़ी रहा हूं क्या। ठीक है। फिर जो है एक हवा का झोंका आया और एक पीला पीला फल जो है राजा के पेट के ऊपर आकर के गिर गया। जैसे ही राजा के पेट के ऊपर आकर के गिरा तो उस राजा ने उस आम को हाथ में ले लिया। मंत्री ने फिर सावधान किया, राजन सावधान, ये तुम्हारे लिए अभक्ष्य है, ये तुम्हारी मौत है, तुम इससे दूर रहो। ध्यान रखना, यदि शरीर में रोग आ जाए, खांसी आ जाए, बुखार आ जाए और अपन हलवा खा लेते हैं तो क्या दशा होगी? हमारी खांसी बढ़ जाएगी, हमारा ज्वर बढ़ जाएगा। भले वो हलवा तुम्हारे लिए इष्ट है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए अनिष्ट है, क्योंकि जहां हलवा खाया जा रहा है वहां पर रोग बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए उनसे दूर रहना।
राजा को समझाया, राजन इस आम से दूर रहो। लेकिन राजा ने कहा मैं तो केवल मात्र देख रहा हूं, मैं तो केवल ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो केवल देख रहा हूं, देखने में कोई पाप नहीं है, मैं खा थोड़ी रहा हूं क्या। इस प्रकार से उसने फल को हाथ में ले लिया, फल को हाथ में ले लिया और फल के रूप रंग को देख करके राजा का मन और चंचल हो गया, चंचल हो गया। और जो है उसने नाक के पास में लाया, नाक से सूंघा और सूंघने पर कहा कितना अच्छा फल, कितना मीठा फल है। मंत्री ने फिर सावधान किया, राजन सावधान। लेकिन राजा नहीं माना, राजा ने कहा मैं खा थोड़ी रहा हूं, मैं तो केवल सूंघ रहा हूं। और जो है धीरे धीरे मन इतना चंचल हो गया कि राजा ने जो है उस डंठल को तोड़ा और जो छिलके को हटाया और सीधा मुंह के अंदर रख लिया। यह है मन की दशा। उस राजा ने आम को खाया, राजा को अपने जीवन के अंदर उसका उसी समय मरण हो गया। यही दशा हमारे मन की है कि हम अपने मन को वश में नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण जीवन में नाना प्रकार के अनर्थ अपने जीवन के अंदर कर लिया करते हैं। इसलिए जो है इस मन को वश में करने की आवश्यकता है। जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक जो है हम अपने जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। जितना हमारा मन चंचल होगा हमारा कोई कार्य नहीं बन सकता है। यदि विद्यार्थी अपना मन चंचल रखें तो पढ़ाई नहीं कर सकता है, यदि व्यापारी अपना मन चंचल रखें तो दुकानदारी नहीं चला सकता है। इसलिए मन को स्थिर करने की आवश्यकता है। ये मन जब तक वश में नहीं होता है तब तक जो है हम किसी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है वो सारे दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया जो है साधु संतों के पीछे क्यों दौड़ती है, क्यों दौड़ती है? बस यही एक वशीकरण मंत्र है कि सारी दुनिया साधु संतों के आगे पीछे दौड़ती है, क्योंकि साधु संतों ने अपने मन को वश में कर लिया, जिसके कारण आज सारी दुनिया उनके आगे पीछे दौड़ा करती है। इसलिए मन को वश में करने की आवश्यकता है। मानतुंग आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, देवांगनाओं के द्वारा भी आपका मन जो है किंचित मात्र भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया गया, जबकि देवांगनाओं के द्वारा नाना प्रकार के हाव भाव, नाना प्रकार के विलास, नाना प्रकार के जो हैं आकृतियां उनके सामने ला करके नृत्य गान कर रही हैं।